एक बार एक सन्यासी को गांव में भटकते भटकते उन्हें एक उदास स्त्री बैठे दिखी। उस उदास स्त्री को देखकर सन्यासी समझ गए कि यह स्त्री निसंतान है, यानी कि वह अब बच्चों को जन्म बिल्कुल नहीं दे सकती। कुछ ही देर में सन्यासी उस स्त्री के पास में गए। वो जाकर उन्होंने उसके हाथ में राख रख दी और राख रख कर बोले कि तुम इसे खा लो और देखना आने वाले 9 महीनों के अंदर तुम गर्भवती होगी। और यह कहकर सन्यासी वहां से चले गए। उस स्त्री को उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह शक में थी कि ऐसा हो सकता है, और जहाँ पर गोबर से खाद बनाई जाती है वहां पर जाकर उस स्त्री ने उस सन्यासी की दी हुई राख को उनने वहां पर फेंक दिया। कुछ वर्षों के बाद में वही सन्यासी उसी गांव में उस स्त्री से मिलता है। उस स्त्री को देखकर वो कहता है कि अब तक तुम्हारा बेटा तो बहुत ही बड़ा हो चुका होगा। स्त्री उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाती है। तभी इस सन्यासी समझ जाता है कि इस स्त्री ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। सन्यासी स्त्री को कहता है कि तुम इस राख का क्या किया। स्त्री कहती है कि उसको मैंने जहाँ पर गोबर से खाद बनाई जाती है मैंने उसको वहाँ पर फेंक दिया। सन्यासी बोलता है कि तुम मुझको वहाँ पर लेकर अभी चलो। स्त्री वहाँ पर ले जाती है और सन्यासी जगह को खोदता है तो देखते हैं कि वहाँ से एक सुंदर सा एक लड़का निकल कर बाहर आता है। स्त्री उस बच्चे को देखकर रोने लगती है, पर सन्यासी कहता है कि अब यह बेटा तुम्हारा नहीं बल्कि यह मेरा होगा। और उसको सन्यासी वहाँ से बेटे को ले जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़का आगे जाकर गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाता है।